नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया 24 में। पिछले 2 दिनों से बाबा साहेब आम्बेडकर को लेकर के पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। संसद भवन से लेकर के सड़क तक लोग हाय तौबा मचा के रखे हैं और इसको लेकर के एक गलत फहमी फैलाई जा रही है। मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों का वो गलत फहमी दूर कर दूं। जो कांग्रेस ये कहती है कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहेब का अपमान किया है, जरा उनकी कथा सुन लीजिए। मैं आग्रह करूंगा कि ये तमाम कांग्रेसी भी सुने और देश की जनता भी सुने और खास करके बाबा साहेब आम्बेडकर के जो भक्तगण हैं, जो उन्हें प्यार करते हैं, वो भी सुन लें कि कांग्रेस ने अतीत में या अभी भी क्या किया है बाबा साहेब आम्बेडकर के साथ। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत बने, उसके लिए उन्होंने बाकायदा प्रस्ताव पेश किया था और कांग्रेस ने उनका प्रस्ताव गिराया था। बाबा साहब को इस्तीफा देने के लिए कांग्रेस ने मजबूर किया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें राम लक्ष्मण सीता जी की फोटो थी, भगवान कृष्ण अर्जुन की फोटो थी, भगवान बुद्ध और महावीर की फोटो थी, भगवान नटराज और हनुमान जी की फोटो थी, राजा भगीरथ राजा विक्रमादित्य की फोटो थी, गुरुकुल और नालंदा की फोटो थी, नेताजी और रानी लक्ष्मीबाई की फोटो थी। और सुन तो लीजिए, मैं आगे बता रहा हूँ। बाबा साहब ने कहा था मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है, न मजहब के आधार पर कोई मंत्रालय, न मजहब के आधार पर कोई आयोग, न मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल, न मजहब के आधार पर कोई यूनिवर्सिटी, न मजहब के आधार पर कोई कॉलेज। जो होगा वो सेकुलर होगा। और बीएचयू और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी साथ साथ बने। बीएचयू आज भी सबके लिए है, सेकुलर यूनिवर्सिटी है। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को कांग्रेस ने माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया। कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने के लिए एक नहीं, कम से कम 50 से ज्यादा कानून बनाए। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कांग्रेस ने बनाया, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट कांग्रेस ने बनाया, ये वक्फ एक्ट कांग्रेस ने बनाया। भारत को बर्बाद करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस ने कानून बनाया। संविधान निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर ही थे जिन्होंने सबसे पहले संसद में यह प्रस्ताव लाया था कि हमारी राष्ट्रभाषा संस्कृत बने, परंतु कांग्रेस ने उस प्रस्ताव को गिरा दिया था, जिसके कारण बाबा साहेब आम्बेडकर को इस्तीफा देना पड़ा था। क्या उस समय भी अमित शाह थे? क्या उस समय भी मोदी थे? ये कांग्रेस ही थी जिन्होंने उन्हें मजबूर कर दिया इस्तीफा देने के लिए। आगे सुनिए, बाबा साहेब ने जो संविधान लिखा था उसमें उन्होंने ये कहा था कि देश के नाम, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हो चुका है। अब कम से कम धर्म के नाम पर या मजहब के आधार पर ना कोई यूनिवर्सिटी होना चाहिए, ना कोई मंत्रालय होना चाहिए, ना कोई कॉलेज होना चाहिए, ना कोई आयोग होना चाहिए। परंतु कांग्रेस ने इन सारी बातों को नजरअंदाज कर बाबा साहेब को अपमानित करते हुए मजहब के नाम पर यूनिवर्सिटी भी बनाया, मजहब के नाम पर कॉलेज भी बनाया, मजहब के नाम पर वक्फ बोर्ड यानी कि आयोग भी बनाया और मजहब के नाम पर ना जाने कितनी और संस्थाएं बना दी। और ये सब कुछ देन है कांग्रेस का। यानी देश को अगर बर्बाद करने में कहा जाए तो कांग्रेस ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। आगे आते हैं, बाबा साहेब ने जो संविधान लिखा था, बाबा साहेब ने जिस संविधान का निर्माण किया था उस पे राम लक्ष्मण सीता की फोटो थी, उस पे कृष्ण और अर्जुन का फोटो था, उसमें विक्रमादित्य और भागीरथ का फोटो था, उसमें नालंदा का, बुद्ध का, नटराज का, हनुमान जी का और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का और लक्ष्मीबाई का फोटो था। उन सारे फोटो को संविधान के पन्नों से हटा दिया गया। ये हटाने का काम भी कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है, कांग्रेस के दिशा निर्देश पर हुई है। क्या ये बाबा साहेब का अपमान नहीं था? जो आज सिर्फ अमित शाह ने, यानी कि जो देश के गृह मंत्री हैं, सिर्फ इतना ही कहा था कि जितना आप अंबेडकर का नाम जप रहे हैं उतना भगवान का नाम, यानी कि कांग्रेस के लिए भगवान का नाम लेना ही मुश्किल हो गया है। अगर भगवान का नाम आया तो इन्हें बहुत जोर से परेशानी शुरू हो जाती है और ये छाती पीटने लगते हैं, सड़कों पे निकल आते हैं, यहां तक कि एक नेता का सर भी फोड़ देते हैं और वो भी संसद भवन में। ये क्या हो रहा है? देश की जनता ये सब बातों को जाने कि कांग्रेस जो आज ये दावा ठोक रही है कि अमित शाह जी ने बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान किया है, वो कितना अपमान कर चुकी है। आगे आते हैं, भारत रत्न के बिल्कुल हकदार थे बाबा साहेब आम्बेडकर। क्या कांग्रेस ने उन्हें भारत रत्न दिया? नहीं दिया। उल्टा
मनमोहन सिंह की सरकार में उन्हें कोड़ों से मारते हुए कार्टून के रूप में दिखाया गया अम्बेडकर को। उस समय देश की जनता कहां थी भाई? और उस समय ये अम्बेडकर भक्त कहां थे? उस समय क्यों नहीं कांग्रेस का विरोध किया? और आज अमित शाह का सिर्फ एक बात पर संसद से लेकर सड़क तक हाय तौबा मचा रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, यानी देश की भोली भाली जनता को भ्रमित कर रहे हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से देश की जनता को सच्चाई दिखाने का कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद है कि देश की जनता ये जानेगी कि असली अम्बेडकर के गुनाहगार कौन हैं। ना तो उन्हें भारत रत्न दिया गया और ना ही उन्हें कहीं दीवारों पे भी जगह दी गई संसद भवन के अंदर। ये हैं कांग्रेस के कारनामे। और वो कांग्रेस आज अमित शाह जी के सिर्फ एक बात को लेकर के संसद भवन से सड़क पर उतरकर छाती पीट रही है कि अमित शाह जी ने अम्बेडकर साहब का अपमान कर दिया। अगर अम्बेडकर जी आपके इतने ही प्रिय थे तो उनके लिखे हुए संविधान को आपने माना क्यों नहीं? उनकी कही हुई बातों को आपने माना क्यों नहीं? उन्हें प्रस्ताव उनका गिरा करके उन्हें त्यागपत्र देने से मजबूर क्यों किया? ये जानना चाहती है देश की जनता। और मैं उन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी बोलना चाहूंगा कि वो झूठ मूठ के बातों पे देश को गुमराह करना बंद करें, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ परेशानी होती है आम लोगों को। और आम लोगों छेड़ करके उन्होंने अच्छा ही किया है। अम्बेडकर साहब के मुद्दे को छेड़कर कांग्रेस ने बहुत आसान किया है। वो खुद ही देश की जनता अब जान जाएगी कि कौन थे अम्बेडकर साहब और कांग्रेस ने उनके साथ क्या क्या किया। और आज वो सारा इल्जाम भाजपा पर, अमित शाह जी पर, मोदी पर फोड़ते हैं कि ये लोग अम्बेडकर का अपमान करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पे धरना स्थल के ठीक सामने खड़े हैं और यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता, यहाँ तक कि जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं। और इन लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं कल अमित शाह ने भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है, इसलिए आज यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि अमित शाह को माफी मांगना चाहिए या उन्हें हटा देना चाहिए। ये सब के सब B.R. अम्बेडकर के परम भक्त हैं। उनकी एक एक कही हुई बातों को बहुत अक्षरशः पालन करते हैं। हम बात करेंगे अशोक सिंह जी से। बोलिए, मतलब कि किस बात को लेकर के यहाँ धरना पे बैठे? संसद में जिस प्रकार से अमित शाह जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बयान दिया है, वो भी संसद के भीतर जो रिकॉर्ड होता है कि अंबेडकर 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 जितने लोग जप रहे हैं, मतलब पूरे देश के लोगों को ही उन्होंने कहा है कि इतना अगर नाम राम का ले लें तो उनको सीधा स्वर्ग मिल जाएगा, 7 जन्म तक स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे देश के राष्ट्र निर्माता रहे बाबा साहब, उनके बारे में इस तरह से व्यंग्यात्मक लहजे में बात करना, बोलना एक गृह मंत्री को शोभा नहीं देता है। आज उसी के विरोध में हमारा जो एससी विभाग है उसके जिला अध्यक्ष राजू दास के नेतृत्व में यहाँ पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ है और ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। और हम लोग मांग कर रहे हैं कि अमित शाह पूरे देश से माफी मांगे और नहीं तो इस्तीफा दें। और आज इससे ध्यान भटकाने के लिए संसद में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से राहुल गांधी के खिलाफ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। तो यही सब मुद्दा है कि संविधान की रक्षा कैसे हो, देश के संसाधन की रक्षा कैसे हो, इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज ये कार्यक्रम हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भीमराव अम्बेडकर से माफी मांगनी चाहिए, कहने का मतलब देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए अमित शाह को। एक और सज्जन है हमारे साथ भाई, ये अमित शाह ने सिर्फ इतना ही कहा था ना कि राम का नाम लीजिए, अम्बेडकर नहीं। राम का नहीं बोले। हाँ। वो पार्लियामेंट में इन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग जो बार बार अम्बेडकर अम्बेडकर बोल रहे हैं, जी भी नहीं बोले, बाबू भी नहीं बोले। तो अगर आप भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग मिल जाता। तो इन्होंने अनादर किया अम्बेडकर जी को, इसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और मांग करती है कि इनको पद से हटाया जाए और अम्बेडकर जी का अपमान करना बंद करे। पूरा भाजपा दोषी। धन्यवाद। तो इसके लिए भाजपा पूरा दोषी है। इसलिए पता चला है कि देश के अंदर, सदन के अंदर में जिस तरीके से बाबा साहब का मजाक उड़ाया गया, बाबा साहब को ये बोला गया कि बाबा साहब कुछ भी नहीं है, भगवान का नाम लेना चाहिए, तो शायद गृह मंत्री ये भूल गए
कि देश का जो धर्म ग्रंथ है वो संविधान है, और संविधान को लिखने वाला बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, और भीमराव अम्बेडकर जी को अगर आप इस तरह से मजाक उड़ाएंगे, अगर उनके ऊपर टीका टिप्पणी करेंगे, तो हम समझते हैं कि ये देश के काला अध्याय है, जिसको पार्लियामेंट के अंदर गृह मंत्री के मुखों से बोला गया है। और घड़ियाली आंसू जो मोदी जी बहा रहे हैं, मोदी जी को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए ऐसे गृह मंत्री को। कभी हिंदू मुस्लिम करते हैं, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं, कभी दलित और बाबा साहब के बारे में बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे पार्टी को। इसलिए आज तमाम लोग जो मानते हैं हमारे संविधान को, जो लोकतंत्र को मानते हैं, भाईचारा को मानते हैं, वो सड़कों पर है। आज अनुसूचित जाति के अध्यक्ष राजू दास के नेतृत्व में ये पुतला दहन हुआ है, और हम इस माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर बाबा साहब का अपमान होगा तो हिंदुस्तान नहीं सहेगा, नहीं बनेगा। धरना प्रदर्शन भी है क्या इसके बाद? लगातार होगा। देखिए, अमित शाह जी का पुतला जो भारत के गृह मंत्री है उनका सम्मान का कार्यक्रम अभी हम लोगों ने किया। अमित शाह जी ने जिस तरह से लोकसभा में अम्बेडकर साहब के बारे में अभद्र टिप्पणी किया, ये देश को कलंकित करने वाला बात है। वो कहते हैं कि जितना बार आप लोग अम्बेडकर 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 करते हैं, उतना बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में जगह मिलता है। इसके मतलब बहुत ही निंदनीय घटना है। हम लोग पूरा इसका विरोध करते हैं, और ये दलित विरोधी और संविधान विरोधी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने तक हम लोग उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो आज क्या क्या कार्यक्रम है? अमित शाह का पुतला दहन है अनुसूचित जाति विभाग की तरफ से, और अभी हम लोग फिर धरना स्थल पर बैठेंगे। तो क्या मांग क्या करते हैं? अमित शाह को बर्खास्त की क्या मांग है हम लोग? ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। न्यूज इंडिया 24 हमेशा आपको सच्चाई बताएगी, अतीत के बारे में भी बताएगी। ये भूलने वाली बात नहीं है। अगर आपको भी अंबेडकर से प्रेम है तो जानिए कि अंबेडकर के अपमान करने वाले कौन हैं, अंबेडकर को नीचा दिखाने वाले कौन हैं। बाबा साहेब अंबेडकर की लाई हुई प्रस्ताव को संसद में गिरा देने वाले कौन हैं, और बाबा साहेब अंबेडकर को त्यागपत्र देने से मजबूर करने वाले कौन हैं? यही कांग्रेस है। जय हिंद। बने रहिए आप। पंकज सिन्हा, न्यूज इंडिया 24।